नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। यूक्रेन रशिया वॉर भी अपने आप में एक मैं कहूंगा स्ट्रेंज सा वर्ल्ड इवेंट है। कहां यूक्रेन निकला था नेटो की मेंबरशिप पाने के लिए, अंत में नेटो के मेंबर बनने वाले हैं स्वीडन और फिनलैंड, मगर यूक्रेन अभी भी नहीं बन पाएगा नेटो का मेंबर। कमाल है अपने आप में मैं कहूंगा। टर्की ने जो भी रुकावटें डाल रखी थी फिनलैंड और स्वीडन की मेंबरशिप को लेकर, टर्की ने ये सारी रुकावटें हटा दी है और बहुत ही जल्द नेटो का एक्सपेंशन हो जाएगा। नेटो जो 30 कंट्रीज का ग्रुप था ये 32 कंट्रीज का ग्रुप बन जाएगा बहुत ही जल्द। ये अपने आप में मैं कहूंगा एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। रशिया के लिए ऑब्वियसली बैड न्यूज है कि इनके बॉर्डर के बिल्कुल करीब दो मेजर कंट्री साइज के हिसाब से जो बहुत ही बड़े देश हैं ये अब प्रॉपरली नेटो मेंबर बन जाएंगे। और इसके रिस्पांस में व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि रशिया अब न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय कर देगा फिनलैंड और स्वीडन की बॉर्डर पे। और उसके अलावा पुतिन ने आलोचना भी करी है, निंदा करी है नेटो के इंपीरियल एम्बिशंस की। बट ओवरऑल आप अगर सोच कर देखें, यूक्रेन रशिया वॉर में सिर्फ दो ही देश हारे हैं, रशिया और यूक्रेन। बाकी आसपास का जो हर कंट्री है उसने कहीं ना कहीं तरक्की ही करी है, अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव ही करी है। खैर डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा कि टर्की ने अचानक से अपना मूड क्यों बदल दिया, टर्की क्यों अलाउ कर रहा है फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में रशिया ने डिक्लेयर किया है कि ये लोग न्यूक्लियर कैपेबल इस्कांदर मिसाइल एक कंट्री को सप्लाई करेंगे। तो आपको बताना है कि ये देश कौन सा है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया, पाकिस्तान, बेलारूस या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। अब हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो फिनलैंड और स्वीडन बहुत ही न्यूट्रल कंट्रीज रहे हैं जब से नेटो बना। नेटो ने काफी बार दोनों कंट्रीज को कहा कि आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा ग्रुप, मगर दोनों कंट्रीज ने यूएसएसआर के डर से, बाद में रशिया के डर से कभी भी नेटो को ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने ये सोचा कि अगर ये नेटो का पार्ट नहीं रहते तो इससे रीजन में स्टेबिलिटी रहेगी, स्थिरता रहेगी, रशिया भी बहुत ज्यादा थ्रेटन फील नहीं करेगा। मगर पुतिन ने जो एक डायरेक्ट असॉल्ट कर दी यूक्रेन पर, अब अगेन मैं यहाँ पर यही बोलूंगा, इनिशियली आप सबको याद होगा कि यूएस ने काफी बार रशिया पे आरोप लगाए थे कि रशिया यूक्रेन पे अटैक करने वाला है। ये यूक्रेन की बॉर्डर पर एक बहुत ही बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, कभी भी रशिया अटैक कर सकता है। रशिया लास्ट मोमेंट तक कहता रहा कि ये लोग अटैक नहीं करेंगे। फिर अचानक से एक दिन पुतिन का स्पीच आया कि जी यूक्रेन हमारी बात नहीं सुन रहा, यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करके हमको थ्रेटन कर रहा है, तो हमें ये एक्शन लेना पड़ेगा। और फिर रशिया ने ये बहुत ही बड़ी वॉर स्टार्ट कर दी ऑन यूक्रेन। ये देखकर फिनलैंड और स्वीडन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डर गए हैं और मैं यहाँ पर कहूंगा कि इनका डर काफी हद तक जस्टिफाइबल भी है। रशिया ने सडनली अटैक कर दिया यूक्रेन को, उसके बाद इन दोनों कंट्रीज को भी डर लग गया कि कल को अगर हम पे अटैक कर देंगे ये अचानक से, तब हमारी इकोनॉमी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे लोगों का क्या होगा। तो इसी डर से ये दोनों देशों ने अप्लाई कर दिया नेटो की मेंबरशिप के लिए। मगर नेटो में देखो टोटल है 30 मेंबर, और अगर मान लीजिए नेटो में आपको डालने हैं एडिशनल मेंबर, तो हर नेटो मेंबर का आपको यस वोट चाहिए होगा। एक नेटो मेंबर ने भी कह दिया कि नहीं जी इस कंट्री को हम ऐड नहीं करना चाहते, तो नेटो का विस्तार वहीं पर रुक जाएगा। तो फिनलैंड और स्वीडन के केस में टर्की अड़ गया। टर्की ने यहाँ पर यह कहा कि टर्की को तोड़ने वाले जो कई ग्रुप्स हैं, कुर्दिश ग्रुप्स हैं, कुर्द आपको पता होगा एक एथनिसिटी है जो आपको सीरिया, टर्की के सदर्न पार्ट यहाँ पर मिलेंगे। तो टर्की ने यह कहा कि जो कुर्दिश ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं फिनलैंड और स्वीडन, इन द पास काफी बार सपोर्ट कर चुके हैं ऐसे ग्रुप्स को, तो इसलिए टर्की अलाउ नहीं करेगा कि ये दो देश नेटो का पार्ट बन जाए। अब देखो यहां पर चाहिए थी डिप्लोमेसी कि जो बाइडन कैसे टर्की को मनाते, कैसे टर्की यहां पर फिनलैंड और स्वीडन को अलाउ करता नेटो में। तो यहां पर देखिए बहुत सी रिपोर्ट्स आई है जहां पर बताया गया है कि बाइडन ने दो तरीके यूज किए। पहली बात तो टर्की को यह कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं एक डील करवाऊंगा आपकी फिनलैंड स्वीडन के साथ, जिसके अंडर ये दोनों देश वादा करेंगे कि कुर्दिश ग्रुप्स को ये लोग अब सपोर्ट नहीं करेंगे। जो भी कुर्दिश लीडर्स जो टर्की को तोड़ना चाहते हैं, जिनको आज के समय शरण मिली हुई है फिनलैंड स्वीडन में, इन कुर्दिश लीडर्स को दोनों देश थमा देंगे टर्की के हाथों। उसके अलावा कई जो कुर्दिश ग्रुप्स हैं उनको फिनलैंड और स्वीडन आतंकवादी संगठन भी मानेंगे। अजीब बात देखिए, ये सब इसलिए नहीं हो रहा कि कोई सबूत मिला है या फिर कोई एविडेंस हमारे सामने। फिनलैंड स्वीडन लिटरली अपनी सिक्योरिटी के लिए एक ग्रुप को घोषित कर देंगे, एक आतंकवादी संगठन। ये होती है कोल्ड रॉ जियोपॉलिटिक्स। तो एक तरफ तो देखिए बाइडन ने टर्की का जो डर था कुर्दिश फोर्सेस को लेकर यह समाप्त कर दिया। उसके बाद यूएसए ने टर्की को यह भी कहा कि हम आपको देंगे F-16 फाइटर जेट। देखो F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से तो टर्की को बाहर निकाल दिया, मगर
टर्की को नए F-16 चाहिए थे, तो अब यूएस इनको F-16 भी दे देगा। उस सब के अलावा देखो, एर्दोगान को एक डर भी था कि बाइडन के पास एक आखिरी रास्ता बचा है। अगर टर्की प्यार से नहीं माना, टर्की ने फिनलैंड और स्वीडन को अलाउ नहीं किया नेटो में, तो बाइडन के पास इतनी पावर भी थी कि टर्की में तख्ता पलट करवा के एर्दोगान को हटा सकते थे। तो इसलिए एर्दोगान ने यूएसए के सामने झुकना समझा कि सही ऑप्शन है। यहाँ पर अभी के लिए टर्की को जो जियोपॉलिटिकली चाहिए था मिल चुका है। यूएसए ने ट्रम्प के टाइम में भी कुर्दिश फोर्सेस को धोखा दिया था, बाइडन के टाइम में भी जो कुर्द हैं उनको धोखा ही मिला है, मगर एटलीस्ट यूएसए के दो इंपॉर्टेंट एलाई कंट्रीज स्वीडन और फिनलैंड ये ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे नेटो की मेंबरशिप के बाद। तो इसलिए देखिए, व्लादिमीर पुतिन गुस्सा कर रहे हैं फिनलैंड को, स्वीडन को कि तुम अब नेटो को ज्वाइन करोगे और अगर यहाँ पर नेटो के सोल्जर्स डिप्लॉय हो गए तो हम एक बड़ा एक्शन लेंगे। तो रशिया के पास देखो अब ऑप्शन बहुत कम बची है। नेटो लगातार रशिया को घेरता जा रहा है और मेरे हिसाब से अगर रशिया जल्दी से यूक्रेन वॉर खत्म कर देता, मतलब कि फास्ट अटैक करके जो भी हिस्सा तोड़ना था तोड़ के ये अलग हो जाते, तो एक बार को शायद फिनलैंड और स्वीडन नेटो को ज्वाइन ना करते और रशिया का डर बना रहता। ये जो वॉर लंबी खींच दी है, उसके अलावा रशिया को काफ़ी लॉसेस भी हुए हैं। दिस इज़ बैड। ये ओवरऑल मैं कहूँगा जियोपॉलिटिकली एक डिजास्टर साबित हुआ है। और अगेन आयरनी देखिए, कितनी अजीब बात है, विडंबना है अपने आप में। यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं बना, आसपास के बाकी देश बन गए। मगर मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि यूएसए के इस मूव के बाद एक उम्मीद जाग गई है जापान में कि कल को हो सकता है कि नेटो का एक्सपेंशन एशिया में भी हो, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो अटलांटिक एरिया के लिए बनी थी उससे तो काफ़ी आगे निकल चुकी है। वो अटलांटिक तो ये रहा ना, यूएसए, कनाडा, पेरिस, नेदरलैंड, जर्मनी तक हो गया, चलो अब तो ये बाल्टिक तक चले गए। ये तो बहुत आगे जा रहे हैं आज के समय। तो देखो कहीं ना कहीं जापान को भी उम्मीद है, इसलिए जापान ने भी यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट किया है स्वीडन को कि हिस्टोरिक निर्णय है कि आप लोग अब नेटो को ज्वाइन करने वाले हैं। इट इज ट्रूली ए हिस्टोरिक डिसीजन इंडीड। और अब यहाँ पर जापान को उम्मीद है और नॉर्थ कोरिया को डर है कि बहुत ही जल्द साउथ कोरिया, जापान और बाकी जो यहाँ पर एशियन कंट्रीज हैं वहां तक भी एक एशियन नेटो फैल जाएगा। तो ओवरऑल मैं कहूँगा यूएसए के लिए ये बड़ी जीत है और कहीं ना कहीं पुतिन को वापस प्लानिंग बोर्ड पे जाना होगा, सोचना होगा कि कहाँ गलती हो गई, कहाँ पर गलती करी थी, किस तरीके से ये एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्लंडर हो गया ना। वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि रशिया ने कहा है कि ये लोग न्यूक्लियर कैपेबल स्कैंदर एम मिसाइल प्रोवाइड करेंगे एक देश को। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या है, किस कंट्री को मिलेगा ये मिसाइल? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ बेलारूस। बेलारूस के साथ रशिया की एंगेजमेंट अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बिल्कुल ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल अब डिप्लॉय किया जाएगा बेलारूस में भी। और हाँ, मैं आपको यही बता दूं कि आज है आखिरी दिन अनअकैडमी की 20% ऑफ सेल का। कल से डिस्काउंट कम हो जाएगा, तो आज आपके पास आखिरी दिन है। अगर आप मान लीजिए एसएससी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, पिंड कमेंट में आपको मिल जाएंगे ये लिंक। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी के लिंक पे यहाँ पर करो क्लिक और यहाँ पे 20% डिस्काउंट के साथ आप एसएससी एग्ज़ाम का कोर्स परचेज कर सकते हैं। यही कोर्स आपको रेलवे के एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा। तो जो 24 महीने का कोर्स है इसमें सीधा सीधा आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट मिलता है। ये डिस्काउंट आज मध्य रात्रि 12 बजे खत्म हो जाएगा। तो जब तक डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल है, यूज़ द डिस्काउंट। 24 महीने का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, मात्र 300 रुपये पर मंथ का आपको पड़ेगा अनअकैडमी का कोर्स। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।